ईरान के मुसलमानों को तू बचा क्यों नहीं रहा है पाकिस्तान? जो मुसलमान बच्चे 209 बच्चे हिंदू मोदी के नेतृत्व में जान बचा करके सुरक्षित भारत पहुंचे, उनके सहयोग में पाकिस्तान का मुसलमान क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्यों नहीं? तो वही तो सवाल है ना। लेकिन लगातार या सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान क्यों नहीं खड़े हो गए कि मेरे मुसलमान बच्चे हैं, हम बचाएंगे? बचाया तो वही हिंदू मोदी। इस्लामिक देश से तुमको भाग कर आने की जरूरत क्यों हुई? इस्लामिक देश में तुमने अपने आप को असुरक्षित महसूस क्यों किया? और इस्लामिक देश ने तुमको सुरक्षा के साथ भारत पहुंचाया क्यों नहीं? अपने आप को असुरक्षित वो ईरान में समझे क्यों? आए क्यों? भारत की सरकार अगर बुलवा भी रही थी तो मोदी के मुंह पर बोलना चाहिए था कि तुम हिंदू हो, तुम मेरे को क्यों बुला रहे हो? मैं तो मुसलमानों की भीड़ में हूं, मैं तो इस्लामिक देश में हूं। इस्लामिक देश में मेरा क्या बुरा होगा? थोड़े ही मेरे को ईरान मरता हुआ छोड़ देगा, मुझे तो ईरान बचा लेगा। लेकिन क्योंकि इनको अपने मुसलमान कौम पर भी भरोसा नहीं है ना। इजराइल ईरान के बीच जो है युद्ध चल रहा है। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत के नागरिकों को जो है बुलाया गया है, लेकिन उसके बाद जो है भारत के जो नागरिक है वो कई एक सारे सवाल खड़ा कर रहे हैं भारत में आने के बाद। ऐसे में अभी हमारे साथ नाजिया जी हैं, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, ईरान कोई एजुकेशनल सिस्टम का लैंड था ही नहीं, और जो लोग भारत से 209 बच्चे गए थे पढ़ने के लिए वो सारे उम्मा और फी सबीलिल्लाह वाले हैं, सारे कठमुल्ले हैं, हिजाबन जिहादन हैं। अब उनको अगर दिक्कत हो रही है तो वो अपने राज्य के मुख्यमंत्री से कंप्लेन करें, उमर अब्दुल्ला से करें। लेकिन उमर अब्दुल्ला से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ला इलाहा का रिश्ता का जो है खून वो टान रहा है। दूसरी बात है कि अपने आप को असुरक्षित वो ईरान में समझे क्यों? आए क्यों? भारत की सरकार अगर बुलवा भी रही थी तो मोदी के मुंह पर बोलना चाहिए था कि तुम हिंदू हो, तुम मेरे को क्यों बुला रहे हो? मैं तो मुसलमानों की भीड़ में हूं, मैं तो इस्लामिक देश में हूं। इस्लामिक देश में मेरा क्या बुरा होगा? थोड़े ही मेरे को ईरान मरता हुआ छोड़ देगा, मुझे तो ईरान बचा लेगा। लेकिन क्योंकि इनको अपने मुसलमान कौम पर भी भरोसा नहीं है, ना उमर अब्दुल्ला पर भरोसा है, ना खमीनाई पर भरोसा है, ना ईरान के मुसलमानों पर भरोसा है। आ गए सुरक्षित, अब लीजिए कोस रहे हैं मोदी को, क्योंकि मोदी हिंदू है इसलिए कोस रहे हैं। वही ना, भारत के लगातार जो है व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के किस तरीके का मैसेज आएगा उस देश में? नहीं, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान पर किस तरीके का मैसेज जाएगा। दूसरी बात कि जो कोई भी पाकिस्तान को पड़ोसी देश बोलता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। पड़ोसी वो होता है, चाहे आप सनातन धर्म की सभ्यता पर जाएं और चाहे आप इस्लाम की खूबसूरती पर जाएं। हम खाना खाने से पहले पड़ोसी से पूछते हैं कि तुमने खाया कि नहीं खाया। लेकिन पाकिस्तान अपनी करतूतों और अपनी हरकतों से अब पड़ोसी बचा नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ आतंकी देश बन चुका है। इसलिए पाकिस्तान पड़ोसी नहीं है, वो एक दुश्मन है जिसको कब्रिस्तान बनाना हमारा कर्तव्यों का पालन होगा। पाकिस्तान को बनाओ कब्रिस्तान, यही नारा होना चाहिए भारत के प्रत्येक नागरिक का। क्या मैसेज जाता है, क्या मैसेज नहीं जाता है, ये सवाल तो हम पूछ रहे हैं कि ईरान के मुसलमानों को तू बचा क्यों नहीं रहा है पाकिस्तान? जो मुसलमान बच्चे 209 बच्चे हिंदू मोदी के नेतृत्व में जान बचा करके सुरक्षित भारत पहुंचे, उनके सहयोग में पाकिस्तान का मुसलमान क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्यों नहीं? तो वही तो सवाल है ना। लेकिन लगातार या सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान क्यों नहीं खड़े हो गए कि मेरे मुसलमान बच्चे हैं, हम बचाएंगे? बचाया तो वही हिंदू मोदी। अब शेख हसीना की ब्रा चड्डी उड़ाई जाती है तो भी मोदी ही बचाता है। शेख हसीना को अगर जान बचाना होता है तो वो भारत चली आती है हिंदुओं के भीड़ में। अगर नाजिया को मॉब लिंचिंग से कोई बचाता है तो वही हिंदू होता है। अगर नुपुर शर्मा को किसी और बलात्कार होने से कोई बचाता है तो वही हिंदू होता है। तो हिंदू हो या मुसलमान हो, बचाने का काम हिंदुओं का ही है, और आग में और आतंक में झोंकने का काम मुसलमान का है। मुझे लगता है कि जो कोई भी भारत की सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है वो पहले मुस्लिम ब्रदरहुड पर प्रश्न चिन्ह उठाए कि इस्लामिक देश से तुमको भाग कर आने की जरूरत क्यों हुई? इस्लामिक देश में तुमने अपने आप को असुरक्षित महसूस क्यों किया? और इस्लामिक देश ने तुमको सुरक्षा के साथ भारत पहुंचाया क्यों नहीं? तो पहले प्रश्न चिन्ह अपने ब्रदरहुड पर उठाओ। नहीं, लेकिन बात यह भी है कि आखिरकार ये कौन लोग हो सकते हैं? क्या चाह रहे होंगे ये लोग? यही जो आए हैं इजराइल से, देखिए हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे कठमुल्ले हैं और बहुत सारी ऐसी हिजाबन और जिहादन हैं जो
भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बेइंतहा नफरत करती है और उस नफरत की सिर्फ एक वजह है और वो है हिंदू होना। क्योंकि आसमानी किताब ने ये शिक्षा ही मुसलमानों को दी है कि तुम काफिरों से नफरत करो, तुम काफिरों से लड़ो, तुम काफिरों से घिन करो, यही शिक्षा मिली है। और यही शिक्षा पढ़ने के लिए तो वो ईरान गए थे। ईरान में इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट बनने तो गए नहीं थे। ईरान में खमीनई बनने गए थे, ईरान में हाफिज सईद बनने गए थे, ईरान में मसूद अजहर बनने के लिए गए थे। तो जो बनने गए थे, आने के बाद वो थोड़ा तो जाहिर करेंगे ना कि क्या बनकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब जो है पूरा साजिश है। साजिश नहीं है, ये उनकी फितरत में शामिल है। वो ना भी चाहे तो वो उनसे वही होगा जो उन्होंने आसमानी किताब से सीखा है। अब एक छोटे से बच्चे को अगर माँ सिखाए कि अंकल आएंगे तो उसको गाली दे देना, तो वो बच्चा तो वही करेगा, फिर वो बच्चा तो वही करेगा ना। तो अगर किसी मजहब की आसमानी किताब ने ही सिखाया है कि हिंदुओं से नफरत करना है, तो वो जान बचा दे, वो थाली पे रोटी और सब्जी दे दे, वो आपको शौचालय दे दे, वो आपको घर दे दे, वो आपको गैस सिलेंडर दे दे, वो आपको मुद्रा योजना दे दे, वो आपको जनधन योजना दे दे, वो आपको सुख सुविधाएं दे दे, वो मंदिरों से आई हुई जो रेवेन्यू होती है, मंदिरों से आया हुआ जो सारा पैसा होता है, वो उठा करके मुसलमानों को सब्सिडी के माध्यम से दे दे, लेकिन फिर भी हिंदुओं को कोसना है, हिंदुओं को काफिर बोलना है। ये तो उनके आसमान की किताब ने सिखाया है, इसलिए वो बोलते हैं। ये तो उनकी नसों में है हिंदुओं से नफरत करना। नसों में तो आप कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी लगातार मोदी सरकार पर उठता रहा है कि मोदी जो है ना धर्म देख करके एक तरफा धर्म की राजनीति करता है। तो इसको आप इस चीज के लिए तो कई बार योगी जी से और मोदी जी से मैं नाराजगी जाहिर कर देती हूँ। और 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद जब पूरे डिटेल्स और पूरे डेटा मेरे टेबल पर आए थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई गांव में 1800 मुसलमान थे, जिसमें से एक वोट भी मुसलमानों ने नहीं दिया, और 1500 घर आवास योजना के माध्यम से मुसलमानों ने लिया। तो मैंने तो कई बार नेशनल न्यूज़ से लेकर के सारे चैनल्स पर, सारे प्लेटफॉर्म पर बोला है कि ये वो कौम है जो अपने कौम के लोगों को भी शिया मुस्लिम करके मारती है, वहाबी और हनफी करके मारती है। ये आपकी कब हो सकती है? ये आपकी कभी नहीं हो सकती है। तो ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि जो उम्मा दूसरे उम्मा का गला रेतने से पहले एक सेकंड नहीं सोचता है, वो हिंदुओं से प्रेम कैसे जाहिर कर सकता है? वो मोदी को कोसेगा। अब आप देखिए, पाकिस्तान में शियाओं की मस्जिदों को और इमामबाड़ों को बम से फोड़ा और तोड़ा जाता है। आप 2024 के नवंबर में आ जाइए, रावलपिंडी में 3 इमामबाड़े पाकिस्तान ने फोड़ दिए और 3 शियाओं की मस्जिदों को बम से उड़ा करके फोड़ दिया। अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान जो कट्टर सुन्नी मुसलमान की जगह है, वो अपने देश में जब शियाओं को रहने नहीं देता, उनके इबादत की जगह को रहने नहीं देता, तो फिर वो ईरान को समर्थन कैसे करेगा? वो ईरान को मदद कैसे करेगा? हमारी खुद की लड़ाई जो है ना, वो बहुत लंबी चौड़ी है, वो बहुत बड़ी है, और वो आज की नहीं है, वो 620 AD से चली आ रही है। राहुल गांधी साहब तो जाति जनगणना कह देते हैं कि ठाकुर को बताओ कितना है, राजपूत बताओ कितना है, आप पासी बताओ कितना है, चमार कितना है, कुमार कितना है, विश्वास कितना है, वो तो बोल देते हैं। लेकिन वो कभी नहीं बोलते हैं कि शिया कितना है, सुन्नी कितना है, वहाबी कितना है, बोरी समाज कितना है, हनफी कितना है, आगा खानी कितना है, ये वो नहीं बोलते हैं। लेकिन समर्थन में तो मोदी जी भी आ जाते हैं ना, जातीय जनगणना का भी कुछ दिन पहले लगातार चर्चा। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? ये तो सही, एक देश खूबसूरत तभी चलता है जब उस देश में विपक्षी दल और जो सरकार है, वो दोनों आपस में समझौता करके, आपस में सलाह मशवरा करके देश की अच्छाई के लिए काम करे। और जाति जनगणना रोकने वाला कौन था भाई? खुद राजीव गांधी था। जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये कौन बोला था? ये राजीव गांधी अपनी स्पीच में बोला था। उसने कहा था कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। उसके बाद राहुल गांधी कह दिया कि जात पे और पात पे, हमारे अब्बा की बात मेरी लात पे, दे दो वोट हाथ पे। ये तो राहुल गांधी बोला ना। कुछ लोग लगातार जो है राहुल गांधी जी से जो है उनका जाति पूछते रहते हैं, तो उनका जाति पूछना सही है क्या? क्यों नहीं पूछ? जब वो देश की जनता का, आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। जब वो देश की जनता का जाति पूछ सकते हैं, जब वो देश में जितने भी समुदाय और धर्म के लोग रहते हैं, जब वो एक पार्शियलिटी कर रहे हैं कि बार बार हिंदुओं के जाति जनगणना की बात करते हैं पर मुसलमानों के जाति जनगणना की बात नहीं करते हैं, तो उनका जात पूछने में प्रॉब्लम कहाँ पर है? आप मुझसे पूछिए। मेरा नाम नाजिया इलाही खान, मेरा जात, मैं खान से आती हूँ, लेकिन मैं सुन्नी समुदाय हूँ, मैं सुन्नी समुदाय से हूँ और मैं पठान फैमिली से आती हूँ। तो आप मुझसे पूछिए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है।
मेरे पूरे पुश्त दर पुश्त का नाम पूछिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर तक हम लोग मुसलमान थे, उससे पहले हम लोग हिंदू थे, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आखिर राहुल गांधी को अपनी जात बताने में प्रॉब्लम कहाँ होता है? लेकिन वो तो ब्राह्मण कई एक बार बताते रहे हैं, जनेऊ दिखाते रहे। भाई ब्राह्मण मटन खाता है? लालू प्रसाद के साथ जिस हिसाब से लोकसभा इलेक्शन में प्याज को मलमल करके, हल्दी और मिर्चे को मलमल करके वो मटन बनाए, और बिहार हेलीकॉप्टर से अपनी प्यारी दुलारी बहन, जिसको हर वक्त चुचकारते रहते हैं, चुम्मा चाटी करते रहते हैं बहन के साथ, पूरी मुसलमानों वाली हरकत है उनकी बहन को चुम्मा चाटी करने का, उसके लिए भी टिफिन में करके लेकर आए थे मटन। अब आप मुझे बताइए कि कौन ब्राह्मण मटन खाता है? लेकिन राहुल गांधी तो खाते हैं। आप उनसे एक श्लोक पूछ लीजिए, भगवत गीता के अध्याय पूछ लीजिए, वो नहीं बता पाएंगे। कौन ब्राह्मण होगा जिसको हनुमान चालीसा नहीं पता होगा? तो ये झूठे हैं क्या? भाई ये झूठे ही तो हैं, ये झूठे ही तो हैं, ये चिढ़ते क्यों हैं? इस देश में अरबों खरबों लोग, जनता रहती है, 120 करोड़ से अधिकतर हिंदू रहते हैं। जब वो 120 करोड़ से अधिकतर हिंदुओं की जाति पूछ सकते हैं, तो उनकी जाति पूछने में प्रॉब्लम क्या है? वो औरंगजेब हैं क्या? वो जलालुद्दीन अकबर है क्या? वो मोहम्मद गौरी है क्या कि उनसे उनकी जाति पूछ ली जाएगी तो वो सर तन से जुदा और मृत्यु दंड दे देंगे? वो भी साधारण इंसान है। गांधी परिवार में पैदा होने से उनको शहंशाह का ताज नहीं पहनाया जा सकता है, वो भी साधारण इंसान है। ठीक है मैम, कुल मिलाकर मैम का जो बात था वो हमने आपको सुनाया। फिलहाल आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में लिखिए। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।